बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पीपीएससी 7 तारीख को फूड डिपार्टमेंट के अंदर फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। और आज जो हमारे पास सब मिल मिला के दिन बच गए हैं वो आज ट्यूसडे है। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन है। एक आधा दिन तो सफ़र वगैरह के अंदर भी निकल जाता है। जो लोग दूर दराज के इलाकों से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट सेंटर्स में पहुंचते हैं उनका वहाँ पे भी टाइम चल जाता है। तो बाकी जो 5 दिन है इसके अंदर आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस हवाले से दुरुस्त रहनुमाई की जाएगी जो कि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। तो पीपीएससी के प्रीवियस पेपर का मैंने आपके साथ एक एनालिसिस वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो में हमने पीपीएससी के इन 2 पेपर्स को ब्रेक डाउन करके देखा था कि पीपीएससी ने ये जो 2 पेपर्स कंडक्ट किए हैं वो किस नौयत के हैं और क्वेश्चनिंग जो है वो किस लेवल की आई है। इससे पहले भी इस साल के अंदर जो पीपीएससी पेपर कंडक्ट करता आ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चूँकि फैज़ मुश्ताक अकेडमी ख़ुद इन कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाती है, तो हम इन पेपर्स को बड़ा क्रिटिकली देखते हैं ताकि हमने फ्यूचर के जो पेपर्स हैं उनके मुतल्लिक़ एस्पायरेंट्स को, कैंडिडेट्स को रहनुमाई करने में आसानी हो सके। तो लिहाजा इन 2 पेपर से और कुछ पीछे वाले जो पेपर्स हुए हैं पीपीएससी के, उनसे देख के एक चीज़ जो कॉमन निकल के आ रही है वो ये है कि पीपीएससी में जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं अब वो रिपीट दोबारा से होना शुरू हो गए हैं। दरमियान में जो कोरोना वायरस के दिन आए और उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक लीक्ड स्कैंडल आया, तो उसके बाद पीपीएससी ने एकदम से क्वेश्चंस की नौयत चेंज कर दी थी। अगर आपको याद हो कि जब पीपीएससी ने जून 2021 से पेपर स्टार्ट किए, जून जुलाई 2021 से पेपर स्टार्ट किए, तो वो जो पेपर्स थे उन पेपर्स के अंदर पीपीएससी ने काफ़ी तब्दीलियां की हुई थी और ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो रहे थे, नए क्वेश्चन डाले जा रहे थे, मेरिट एकदम से गिर गए थे और रिपीटेड क्वेश्चंस कम आ रहे थे और जो ऑप्शंस की नौयत थी वो भी काफ़ी तब्दील हो चुकी थी। लेकिन अगर हम दोबारा से अब ट्रेंड देखें तो अब दोबारा से वही ट्रेंड हमें देखने में नज़र आ रहा है जिसके अंदर पास्ट पेपर्स अब इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने कोई प्रॉपर स्टडी नहीं कर रखी, हमें बेसिक नॉलेज भी नहीं आता, हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिक लेवल की, हाँ हमने अप्लाई किया था अब हमने जाना है टेस्ट देने के लिए, हमें बताया जाए कि हम इन 4 से 5 दिन के अंदर क्या चीज़ तैयार करके जाएं कि हमारा पेपर कदरे अच्छा हो सके। तो उन लोगों के लिए यही सजेशन है कि साल 2021 और साल 2022 और साल 2023 के पीपीएससी ने जितने पेपर्स कंडक्ट किए हैं ये मिल मिला के 30 एक पेपर बन जाएंगे मैक्सिमम। तो आप इन पेपर्स को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, इन पेपर्स को समझ के जाएं और इन पेपर्स की अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाएं तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब आपके पास बेसिक नॉलेज हो, जब आपको बेसिक चीज़ों के मुतालिक पता होता है और फिर उसके बाद आप पास पेपर्स की तरफ जाते हैं तो चीज़ें इंटीग्रेट अच्छे से होती हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आप आप मशहूर चीज़ एक वैसे याद कर लेते हैं कि आपने पास पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन देखा कि जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर थी वो कब स्टार्ट हुई, तो आपको ऑप्शंस मिले, आपने एक कहीं से उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया कि यूक्रेन के अंदर जो रशियन इन्वेजन था वो 24 फरवरी को हुआ था। अब ये एक बड़ी ब्रॉड सी और बोल्ड सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपका बेसिक नॉलेज होगा तो अगर वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंज करेगा एग्जामिनर तो आप उसको पकड़ सकेंगे कि वो कौन सा कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, डोनबास रीजन है, यूक्रेन जो है वो इसके असरात क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकेंगे। यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है और इसके साथ साथ जो है वो रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, यूक्रेन का वज़ीर ख़ारजा कौन है, रशिया का वज़ीर ख़ारजा कौन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, नेटो का क्या बिहेवियर है, यूएस का क्या बिहेवियर है, शी जिनपिंग की जो अभी हाल ही में उससे मुलाकात हुई है उसकी क्या नौयत थी, इससे पहले रशिया का इसके ऊपर क्या स्टांस था। तो ये मतलब ये चीज़ें वो हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज के बाद क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर एक ही चीज़ बच जाती है और वो पास पेपर है। अभी के लिए तो कर लें पास पेपर आप, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इन फ्यूचर अगर आप ये चाहते हैं कि आप पीपीएससी के पेपर्स देते रहें और मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक नॉलेज पकड़ें, पहले चीज़ों को टॉपिक वाइज स्टडी करना शुरू करें। जब आप चीज़ों को टॉपिक वाइज स्टडी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में बैठती हैं, तो इस तरीके से आप इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है तो वो ज़्यादा ट्रिकी होता है, वोकैबलरी होता है, बहुत सारे जिन लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी भी तैयारियां की होती हैं कुछ अल्फाज ऐसे आ जाते हैं सैनोनिम एंटोनिम में जो नहीं पता होते किसी को, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लक के ऊपर है और कुछ हद तक मेहनत के ऊपर भी है। लेकिन इंग्लिश में बाकी चीज़ें जो है जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हमने देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके पेपर में भी 2 से 3 मौजूद होंगे ये चीज़ें, तो इनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपने नंबर यकीनी बना सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है, वहाँ पर भी आपके पास मार्जिन मौजूद है कि आप नंबर निकाल के ले जाएं, एग्जामिनर के मुंह से छीन के ले जाएं।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पेट नंबर दे के जाती हैं, लेकिन ये तब भी देती हैं जब आप उसकी उतने लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीज़ को जो डिटेल के अंदर पढ़ना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके माइंड में डाली जा रही है मुख्तलिफ ज़राए से। तो एक एस्पायरेंट भी ये फ़ैसला नहीं कर पाता कि उसने किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप चीज़ों को टॉपिक वाइज स्टडी करें। अगर खुद भी करना चाहते हैं तो घर बैठ जाएं, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ें। रजिस्टर और पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, लिखते जाएं, चीज़ों को पढ़ते जाएं, कनेक्ट करते जाएं चीज़ें, तो इंशाल्लाह निकल के बेहतर हो जाएंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं और आपके अंदर पूरा पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि माशाल्लाह आप सब क्वालिफाइड हैं और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है और आप इस काबिल हैं कि आप खुद पढ़ लिख के इन चीज़ों को समझ सकें। इसके अलावा अगर आप कहीं से प्रॉपर रहनुमाई लेना चाहते हैं पेड, तो वो भी मौजूद है। मुख्तलिफ लोग करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, हमसे भी कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी आप किसी और से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मिल मिला के चीज़ ये निकल के आती है कि 2021, 22 और 23 की जो पेपर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सूरत भी आप इनको स्किप करके नहीं जा सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ी और चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।